WTC का नया सर्कल, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वही पुराना खेल। जिस तरह पाकिस्तान अपने पुराने सर्कल के अंदर 9वें नंबर पे फिनिश किया है, नीचे रह गया, ठीक है, थोड़ा बॉल नीचे रहा जिसकी वजह से लेग बिफोर हुआ है। इस विकेट के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है, फर्क ही नाहिद राना का होगा। वो जिस तरीके से भागता है, उसकी हाइट है, वो जान मारता है पूरी, वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, एक चीज भाई साहब, ढाका टेस्ट का पहला दिन कोई टेस्ट था? नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान था। ये पाकिस्तान की प्राइम फास्ट बॉलिंग का इम्तिहान था, और ये इम्तिहान बहुत मुश्किल था। पहले दिन अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 300 मार दिया हो तो आप सोचें कि वो कितना बुरा दिन होगा। लेकिन मैं इसको बुरा दिन नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग दिन था। मुझे शर्म आ रही थी पाकिस्तान टीम को देखते हुए। पाकिस्तान ने वहीं से स्टार्ट किया है, ना थोड़ा सा भी आगे और ना पीछे। पीछे तो गुंजाइश ही नहीं थी, 9वें नंबर से नीचे अभी किधर जाना था गुंजाइश। क्योंकि ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपने आप को कप्तान, लीडर, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर, पता नहीं क्या कुछ ये लोग कहते हैं। और परफॉर्मेंस ये है कि दिन के आखिर में जो आधा पौना घंटा सबसे क्रूशियल होता है, 123 124 पे शहीन साहब बॉल कर रहे हैं। और पाकिस्तानी टीम का जो थिंक टैंक था, हम सबको ये लगता था ना कि ये फास्ट बॉलिंग ट्रैक है जो कि बैटिंग ट्रैक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये ग्रासी ट्रैक जो कि पेसर्स की मदद के लिए था, जिसके ऊपर घास छोड़ी गई थी। और यही वजह है ना कि हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया कि हम बांग्लादेशी बैटिंग को तहस नहस करके, तो लंच से पहले, लंच के बाद हम इनको आउट कर देंगे या टी तक आउट कर देंगे, और शाम का सेशन हम खुद बैटिंग करेंगे। भाई साहब, हम उनको आउट ही नहीं कर पाए, और हमने अब तक कितनी विकेट हासिल की हैं? 4। But an absolute poor bowling performance by Team Pakistan, spearheaded by the premium fast bowler। भाई सिर्फ नाम के बॉलर हैं ये सिर्फ इनकी हाइप है, ये सिर्फ हाइप के ऊपर सोशल मीडिया पे इनके करियर चल रहे हैं। ये किसी रोबस्ट क्रिकेटिंग सिस्टम में इनको डालो, मैं इंडिया की बात करूंगा, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आप इनको डालो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, ये उनकी सेकंड 11 में ना बन पाए इनका हिस्सा। ये सिर्फ 4 ओवर की ग्लोरी के बॉलर बन के रहे। 4 ओवर में भी 1 ओवर अच्छा करते हैं, उसके अंदर फैन क्लब है, ऐसे आसमानों पे चने के झाड़ पे चढ़ाता है जैसे इनसे बड़ा तो कॉटनी वॉश पैदा नहीं हुआ, इनसे बड़ा तो गैरी सोबर्स, इनसे बड़ा तो क्या कहते हैं अपना रॉडनी मार्च नहीं आया। मतलब अपने में ही ऐसी बला की बरमबाजी, लेकिन जब परफॉर्मेंस निकल कर आती है तो यू आर नॉट मोर देन अ टंडलर। बट हैट्स ऑफ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम पहुंचाता हूं कि व्हाइट शर्ट्स के नीचे इन सब को पाकिस्तान सुपर लीग की जर्सीज पहनाएं ताकि परफॉर्मेंस निकल आए, क्योंकि व्हाइट्स खेलने के काबिल ये लड़के तो भाई साहब आज मुझे नहीं लग रहे। और दूसरा, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमारे जो बॉलर्स हैं बेचारे बाद में फिर हमसे नाराज भी हो जाते हैं। आपने पेस देखी है इस ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर? आपने पाकिस्तान के जो बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे थे, आपने उनकी पेस देखी है? ये टेस्ट मैच जीतने वाली पेस है? या हम पाकिस्तानी जो मान करते हैं अपने इन बॉलर्स के ऊपर, ट्रस्ट करते हैं अपने इन बॉलर्स के ऊपर? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। ही नहीं की वो मिसाल है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। इनकी तो ऊंची दुकान भी नहीं है, इनकी बातें आप सुन लो। मतलब समझा क्या हुआ है आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को यार? मतलब आप प्रीव्यू मेरा देख लो, उस पे भी मैंने यही बात की थी। आपने टेस्ट क्रिकेट को इतना लाइट लिया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद आप मुंह उठा के चले गए हैं बांग्लादेश। आपने कोई वहां पे मैच चेंज नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता होता था कि आप कल आईसीसी का कोई टूर्नामेंट करवा दें, जाएगा शहीन, जाएगा शदाब, ये जितने भी डोमेस्टिक में या कहीं पे अच्छी बॉलिंग करते हैं वो किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत में शहीन, रऊफ, शदाब, इन लोगों को लिख दिया गया है। ये हमारी सजा है जो हमने अब काटनी है। मेरिट पे खुरम शहजाद कैसे बाहर बैठता है यार? लंच के बाद, लंच और टी के बीच में कहीं ना कहीं वो जब बॉलिंग करने आएंगे तो तब आप उनकी स्पीड देख लेना। पिच भी वही होगी, ग्राउंड भी जाहिर है वही होगा, और फिर आप उनका हिसाब किताब देख लेना कि वो कैसे बॉलिंग करते हैं। नाहिद राना है, इबादत हुसैन है, तस्कीन है, उन तीनों की पाकिस्तान के तीनों पेसर से ज्यादा स्पीड होगी। ये है वो एक पैराडाइम शिफ्ट जो पाकिस्तान की टीम, जो पाकिस्तान की एक रिच लेगेसी थी फास्ट बॉलर्स को लेके। फास्ट बॉलर्स 150 वाले को तो ठीक समझते थे, 155 वाली स्पीड के शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी, वो कराची वाले भाई साहब, 155 तो कोई रूटीन का ही मामला था।
अब 155 से 150 भी नहीं, 145 भी नहीं, 140 भी नहीं, और जाके कहानी कहां खत्म हुई है 130 पे, 132 पे, 125 पे। व्हाट अ डाउनफॉल, व्हाट अ डाउनफॉल। इतना 125-30 की स्पीड से आप बॉलिंग हो रही है। मीडियम पेसर्स बिल्कुल ऐसा क्लूलेस, ठंडे ठंडे थके थके से। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है, जो मुस्तकबिल में बहुत कुछ सोच रहा है, नए बॉलर्स के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर नजर रखी हुई है। हमने 2 नए लड़के अब्दुल्ला फजल को और अजान अवैस को हमने डेब्यू करा दिया है, बट वो बैट्समैन है। अब शायद कहीं ना कहीं हम उस तरफ अब जा रहे हैं कि अब हमें नए बॉलर्स को भी डेब्यू कराने चाहिए, अब हमें नए बॉलर्स भी लेके आने चाहिए, अब हमें नहीद राना जैसा एक्सप्रेस स्पीड का बॉलर भी अपनी टीम में रखना चाहिए। कभी भी पाकिस्तान की टेस्ट की बॉलिंग, अब मैं माड़ी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना मैं माठी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं, फिर हमारे बॉलर्स नाराज हो जाते हैं, कहते हैं इजाज भाई जो है वो हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके ऊपर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, आपको बार बार मौके दे रहा है, आप भी थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस शो कीजिए और आप भी थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेलिए। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो क्या होगा, कौम खुश होगी। ये खेल जो है, ये जिससे फैन नाराज होते जा रहे हैं, ये और दोबारा जुड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन नहीं, बॉलिंग का मजा नहीं आया, डिसीजन का मजा नहीं आया, और कहीं ना कहीं शायद शान मसूद और सरफराज अहमद से पहले बॉलिंग करने का फैसला उजलत में शायद हुआ, या फिर हम ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि हमारा जो थिंक टैंक है पाकिस्तान टीम का, वो विकेट को रीड करने में नहीं पड़ सका, या बांग्लादेश ने घास दिखा के तो फुल बैटिंग ट्रैक बना के हमें ट्रैप कर दिया है। और बाय द वे, बांग्लादेश ने खुद 2 रेगुलर स्पिनर खिलाए हैं, हमारा एक नौमी है जिसकी नो बॉल नहीं रुक रही है। सो टीमें निकल रही हैं पहले दिन के खेल के, बल्कि पहले इम्तिहान के, इस टेस्ट मैच के पहले दिन के इम्तिहान के बाद पाकिस्तानी टीमें निकल रही हैं। और जो हूटर चल रहे हैं भाई, ये हूटर इस टेस्ट मैच के अंदर भी मुझे लग रहा है खतरे की घंटियां जो है ना वो कल किया पाकिस्तान को। तो अब यकीन करें कि टेस्ट सीरीज से पहले भी फेवरेट मुझे बांग्लादेशी लग रहा था, फेवरेट बांग्लादेशी लग रहा था। अब ये सिर्फ बॉलिंग का नहीं, ओवरऑल ही पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है बांग्लादेश। और ऐसा नहीं कि बांग्लादेश हर किसी को टेस्ट में हरा रहा है, वो पाकिस्तान से जीते, लेकिन बाकी 3-4 न्यूजीलैंड से हारे, फिर श्रीलंका से हारे, 1-2 और मुल्कों से भी हारे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अब जब उनका मैच हो रहा है तो उनकी टीम ज्यादा बेहतर बैलेंस लग रही है, ज्यादा तगड़ी लग रही है। और चाहे उनकी बॉलिंग की बात करें, उनकी बैटिंग की बात करें, देखें शांतु ने आज जो 100 किया है, बड़े मतलब एक अग्रेसिव तरीके से किया है। 125-30 बॉलों पे 100 आ जाए, इतना तो हमारे इमामुल हक ओडीआई में अगर 100 करे तो इतनी गेंदें खेल जाता है। तो उनकी बैटिंग का तरीकाकार, उनकी बॉलिंग, वो काफी बेहतर दिख रही है। और उनके पास अभी तो 3 खेल रहे हैं ना, अभी 2-3 बाहर भी हैं फास्ट बॉलर्स। तस्कीन खेल रहा है, उन्होंने उसको चांस दिया है। नहीद राना खेल रहा है 150 की स्पीड से, वो बॉलिंग कर रहा है। और फिर इबादत हुसैन, वो भी अच्छा फास्ट बॉलर था, इंजरी की वजह से कभी बाहर कभी अंदर वो आता रहता था, खेलता रहता था। उसके अलावा शरीफुल अभी पीएसएल में भी खेल रहा था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। वो हसन महमूद, वो पाकिस्तान में जब खेलने के लिए आए थे तो वो खेल रहा था, वो भी आउट कर रहा था, वो भी उनके पास मौजूद है। तो उनके पास 5-6 अच्छे ऑप्शंस हैं, उसमें से उन्होंने 3 प्रॉपर बॉलर पिक किया, फास्ट बॉलर। एक साथ में ताजुल इस्लाम, उनका वो है जनाब, पुराना चलता हुआ आ रहा है काले इंजन के जमाने से, उसने खेलना ही खेलना है। साथ में मेहदी हसन मिराज, वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करेगा, और पाकिस्तान के जो लेफ्ट हैंडर है उनपे वो आके अच्छी बॉलिंग कर लेगा। तो पाकिस्तान के पेसर्स, उनके पेसर्स का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के पेसर्स नाम के पेसर्स रह गए, और उनके पेसर्स वो तस्कीन भी, इबादत हुसैन भी, और वो नहीद राना, वो तीनों जो बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान के तीनों बॉलर्स है वो ज्यादा तेज बॉलिंग करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया बहुत बड़ा, कि भाई अब यहां पे आके कहानी रुकी है कि वो कंट्री के जिसकी एक पहचान हुआ करती थी, फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहा जाता था पाकिस्तान को, अब 125-30 वाले रह गए जनाब रेलू कट्टे से, और जो बॉलिंग बस थोड़ी सी कर ली, थोड़ी सी पिद्दी करवा ली, ऐसे